सो ऑलराइट गाइस, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं केडी फिटनेस। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नितिन चंदिला की, जो कि वनडे आउट हैं अपनी एशियन चैंपियनशिप से और उन्होंने अपनी अपर बॉडी दिखाई है कि कैसे वो अभी दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखाई दे रहे हैं। कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी है उनकी और हो सकता है कि इस बार कुछ अच्छी प्लेसिंग उनकी आ जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें क्यों नहीं लग रहा कि वो गोल्ड नहीं जीत सकते हैं। तो चलिए वो सुन लेते हैं। कितना मतलब बॉडी को टॉर्चर करता है एक आदमी, मतलब टॉर्चर, एक बॉडी बिल्डर है जो कितना अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहा है। एथलीट है जो और रिसेंटली अभी अपने एक एस्थेटिक फिजिक के जो वो थे उनकी अभी डेथ भी हुई, तो थोड़ा सुन के वो भी थोड़ा अपना मन सा घबरा है कि नहीं ये चीज़ गलत हुई। और कहीं ना कहीं देखो बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं अपने मन में भी आता है कि कोई बॉडी में इंटरनली प्रॉब्लम तो नहीं है कि कल को हमें भी यहाँ तक जाना पड़े। तो आज सुबह ही सबसे पहले मैंने अपने ब्लड रिपोर्ट्स दिए हैं चेकअप के लिए कि भैया एक बार चेक करो। अभी 15 दिन पहले भी कराए थे, जब मैं हॉस्पिटल गया था मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी, तो सारी रिपोर्ट्स ओके थी, बट फिर भी इंटरनली थोड़ा सा मुझे डर लगा क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही था। जब मैं हॉस्पिटल गया था मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी, तो सारी रिपोर्ट्स ओके थी, बट फिर भी इंटरनली थोड़ा सा मुझे डर लगा क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्क का गेम है। और इसे हम इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों से प्यार मिले, इज्जत मिले, कि ठीक है कि मतलब एक उस मोमेंट के लिए भी, जैसे मैं अपने इंडिया में कंपटीशन बहुत कम खेलता हूँ, मतलब दिल्ली एनसीआर में तो मैं खेल भी इंजेक्ट वगैरह हो गए, जीएच हो गया, मतलब सारा ऑलमोस्ट दिन का मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे का पड़ रहा है। तो मैं वो इसलिए नहीं कर रहा कि, और ना इतनी इसमें रिटर्न है कि अगर मैं साउथ एशिया खेलने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जीत गया, अगर मेरा मेडल भी आ गया, गोल्ड वैसे तो रेयर है आए, क्योंकि छोड़ो वो तो बाद में देखेंगे, बट अगर वहाँ से मेरा मेडल भी आता है तो मैं ये सोच के नहीं खेल रहा जो मेरी पिछले 90 दिन से मैं इतना पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे वहाँ से एक दिन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैश प्राइज नहीं है। तो चलिए अब सुन लेते हैं कि नितिन चंदिला के कोच ने उनके बारे में क्या कहा है। और दिखा रहा हूँ कि कैसा कैसा नहीं है। और कंडीशन के बारे में कहूँ तो मैं क्या कहूँगा, आप लोग ही कहोगे, बट हाँ इस बार हमने कुछ अलग किया है और पहले से ज़्यादा नितिन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और मतलब हर बार मुझे लग रहा था कि ये अपना 90% दे रहा है, 80% दे रहा है, 70% दे रहा है, जो भी एक्सपायर्ड, बट इस बार इसने अपना 101% से भी ऊपर दिया। मतलब इसकी हालत नहीं है ऐसी कि लाइक एक एक दिन बड़े भारी पड़ रहे हैं। जो कॉन्टेस्ट खेलते हैं उन लड़कों को सबको पता होगा कि कितने भारी पड़ते हैं, तो इसको लग रहा है कि बस कैसे भी करके कंपटीशन हो जाए। लेकिन ये ऐसे नहीं कर रहा है कि भैया कंपटीशन ख़त्म हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, ये सिर्फ मन में बना के बैठा कि भैया अब की बार बस जीत जाऊँ कैसे भी करके। तो कंडीशन आपको दिखाऊंगा कैसी है कैसी नहीं है, प्लस आप लोग बताना बॉडी के, और स्टेज बताएगा क्या कंपटीशन हो रहा है। और अभी मैं आपको बता दूं तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ विदाउट सॉल्ट प्रोटीन डाइट में डाल रखा है। प्रोटीन डाइट में जो इसके पास अपने फिश और अपना बॉइल्ड चिकन और अपना प्रोटीन और प्लस फ्रूट्स में जैसे कीवी हो गया, सेब हो गया एंड पपाया, और थोड़ा सा मौसमी 2-4 पस, ये आजकल इसकी डाइट है। अब कितना खा रहा है कितने नहीं खा रहा है क्वान्टिटी में वो डिपेंड करता है इसकी भूख के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि एक बार में 500 ग्राम खा रहा है, 300 ग्राम खा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर इसको 200 ग्राम की भूख होती है तो मैं कहता हूँ 200 ग्राम ले, 300 की तो 300 ले। और रही इसके वर्कआउट की बात, तो वर्कआउट लास्ट टाइम में मैंने आप सबको बताया कि वर्कआउट लास्ट टाइम में हम वही लोग जो हमें पसंद है वर्कआउट करना, जिससे हमें लगता है कि ऐसे मेरी बॉडी ज़्यादा अच्छी लग रही है और मेरे को ज़्यादा अच्छा फील होता है, मेरे मसल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेरी बॉडी ज़्यादा फुलनेस देती है, पंप अप देती है, तो वो ये वर्कआउट कर रहा है। और हर मसल को दिन में एटलीस्ट एक बार जरूर ट्रेन करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल बॉडी पार्ट कर दिया, तो एक मसल को ये टाइम देता है अपना 10 मिनट, फिर 10 मिनट दूसरे को, फिर 10 मिनट दूसरे को, नॉन स्टॉप बहुत स्पीड से ट्रेनिंग मार रहा है। और कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है। और इस बार भगवान ने चाहा तो इंडिया को रिप्रेजेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं बस साथ चाहिए, और आगे बहुत आगे तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाएंगे, ये आपसे वादा है बस। तो लो जी भाई, अपना वर्कआउट हुआ खत्म और बहुत अच्छा लग रहा है। वर्कआउट हुई अपना 55 मिनट हो गए। सो चलिए अब हम सुन लेते हैं कि तरुण गिल ने जो एस्थेटिक यानी जो लिंडर हैं उनकी डेथ के बारे में क्या कहा है, उन्हें क्या क्या रीजंस लगते हैं। कैसे हुई जो एस्थेटिक्स की डेथ। आई एम श्योर कई लड़के लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार इतनी मस्कुलर बॉडी है, स्टेरॉइड्स के ओवरडोज हो गया होगा, एनाबॉलिक्स ओवर यूज़ हो गया होगा। बहुत आसान होता है ना किसी भी बॉडी बिल्डर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना स्टेरॉइड्स का, बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद स्टेरॉइड्स। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं सुनने में कि उनकी डेथ का रीज़न था एन्यूरिज्म। 3 दिन से जो एस्थेटिक्स अपनी नेक पेन के बारे में बात कर रहे थे कि उनको एक बड़ी रिपलिंग सी नेक पेन हो रही है जो वो जा नहीं रही। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे और सडनली उसको वहीं पे नेक पेन होती है और वो लेट जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में। और
थोड़ी ही देर में ही कोलैप्सेस, ट्रैजिक डेथ, राइट। अभी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जानने की बात यह कि एन्यूरिज्म होता क्या, इट्स जस्ट कि आपके ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, वो किसी के साथ कभी भी हो जाता है। उनको ये बोल देना कि यार ये स्टेरॉइड से डेथ हुई है, ये इस एनाबॉलिक से हुई है, नहीं। रिस्पेक्ट दैट बॉडी बिल्डर, ये एक नेचुरल डेथ है, ये किसी को कभी भी हो सकती है, बट हम सिर्फ उनको उनके एस्थेटिक्स से याद करेंगे, उन्होंने जो लोगों को एंटरटेन किया उससे याद करेंगे, एंड यू नो वी शुड प्रे फॉर हिज फैमिली, और ये कहेंगे कि यार यू नो व्हाटएवर ही डिड, ही ट्रूली इंस्पायर्ड अस ऑल। आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये मसल स्ट्राइएशंस हैं, क्या लग रही हैं, राइट। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एक रिपलिंग मसल डिसीज है जो एस्थेटिक्स को थी, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बोला कि मुझे ये एक डिजीज है। Call it rippling muscle disease, though, as far as I know. Yeah. But technically, it's a cramp. It's a cramp. To be honest, the muscle is also, the heart is also a muscle. Yeah. And that's my biggest concern that's always. scary. It's like, what if I have such a bad cramp that my heart gets a cramp? I don't Called know. a heart attack. Yeah. रिपलिंग मसल डिजीज, विच मीन्स ये क्रैम्प्स हैं, मुझे क्रैम्प्स पड़ते और मुझे ये डर है कि यार अगर ये क्रैम्प मेरे हार्ट में आ गया, हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, राइट, तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ इनसे नहीं, ये रीजन नहीं था उनकी डेथ का, बट डीप डाउन उन्हें पता था कि ये एक प्रॉब्लम है विच ही नीड्स टू फिक्स, और ये ओवर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो बॉडी होने के बाद इतना फेम, हर चीज, इतनी अच्छी गाइडेंस, इतना सब कुछ, जो हमारे जो एस्थेटिक भाई थे, मतलब 30 साल कोई एज ही नहीं है, 30 साल 31 साल कोई एज नहीं है, इतनी जल्दी हम सबको छोड़ के चले गए। तो आज मैं ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो मैंने अब तक नहीं बताई थी। 2021 में ना वो हुआ था, क्या नाम उसका, मुंबई में IHFF एमेच्योर ओलंपिया, तो मैं डे 1 खेला था, डे 1 अच्छा खेला था, जो भी मेरी प्लेस आई थी मैं हार ही जाता, जो भी होता हारता हर कोई है। एक वो मेरा भाई है, क्या नाम उसका, वो मैं ही जीतूंगा हर साल, मैं ही जीतूंगा, वो हर साल हारता है। फिर हार जीत मैटर नहीं करती, इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तो हारेगा भी जीतेगा भी, आज आ रहा है 2-3 साल 4 साल बाद जीतना भी है, मेहनत कर करके, ठीक है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं क्यों आया। रातों रात हम 8 जने गए थे, ठीक है, होटल बुक था, फ्लाइट आना जाना बुक था, सब चीज बुक थी। 20,000 रुपये फीस दे चुका था मैं, वहां की खेलने की दे चुका था, 7,000 रुपये उसके जो भी थे ट्रेनिंग वेनिंग के वो भी दे चुका था, सारे पैसे दे चुका था मैं। तो एट ए टाइम रात को ही 3 बजे, हाँ 3 बजे हम वापिस आए। क्यों पता है? मैंने ये कहा था कि हम नहीं खेल रहे, हमने मना कर दिया, क्योंकि बात को ना मैंने इसलिए कहा था कि यार लोग ये सोचेंगे बॉडी बिल्डिंग में ना खतरा है या बॉडी बिल्डिंग गलत चीज है। मैंने तो फिर भी ये सोचता हूँ, लेकिन अब टाइम ना सच्चाई, क्योंकि 2021 में वो क्या नाम है उसका, शॉन रोडन,